सर्वेभ्यो नमो नमः। बेटा ये क्लास 10वीं का आपका जो फाइनल पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। आप इसको देख लीजिए और अपने पेपर्स को मिला लीजिए। ये हमारा पहला अपठित अवबोधन आया था। इसके क्वेश्चंस हैं। एक पदेन में उत्तर सर्वभाषाणां जननी तो संस्कृत भाषा आएगा। अस्माकं संस्कृति का आधारिता वर्तते, हमारी संस्कृति किस पर आधारित है? संस्कृत पर आधारित है तो संस्कृत आधारिता। कस्य व्याकरणम वैज्ञानिक, संस्कृतस्य व्याकरणम वैज्ञानिक। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर है बेटा। जैसे आ है, आ का फर्स्ट उत्तर है तो के स्थान पर हमने क्या लगाना है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आ का फर्स्ट में ऐतिहासिक दृष्टिया संस्कृते लिखिता ग्रंथा वेदा महत्वपूर्ण स्थानम भजनते है। इसी तरह से बेटा आपका जैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड है तो इसमें भी आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने आंसर चेक कर लेना। नेक्स्ट आपका संस्कृत भाषा में शीर्षक लिखना है तो आप इसमें संस्कृत भाषा भी लिख सकते थे या फिर कोई भी शीर्षक जो आपको अच्छा लगे, उचित लगे। उसके बाद बेटा पश्यामः का कर्ता पूछा है तो यहाँ पर पश्यामः का कर्ता क्या हो जाएगा? वयम। वयम पश्यामः था तो यहाँ पर वयम जो है वो इसका कृतपद हो जाएगा अर्थात कर्ता हो जाएगा। समुचितम का विशेषण पद का विशेष्य पूछा था तो समुचितम समाधानम लिखा हुआ था आपके गद्यांश में, तो यहाँ पर समाधान हो जाएगा। हान्य का लाभ हो जाएगा। विप्रिय पद अध्येतर का कुर्वन्ती हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था बेटा वो था पत्र लेखन, जिसमें हम रचनात्मक कार्य बोलते हैं। पहले में शाश्वत नमो नमः, हम सब यहाँ कुशल मंगल से हैं, वहाँ पर भी सब कुशल मंगल से होंगे। पिछले महीने मैं घूमने के लिए शिमला गया था, वहाँ पर पर्वतों का सौंदर्य को देखकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। वहाँ पर शुद्ध वातावरण है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है इसलिए अतः तत्र सर्वत्र विकास दृश्यते, इसलिए वहाँ पर सारी जगह विकास दिखाई देता है। देश विदेश से पर्यटक वहाँ पर घूमने के लिए शिमला आते हैं। मैं भी शिमला के भ्रमण करके अपने आप को धन्य मानता हूँ। आप भी समय निकाल कर एक बार शिमला जाएं। आपका प्रिय मित्र सौरभ। तो ये बेटा आपका पत्र था। उसके बाद ये आपके दृश्य थे तो हम इसमें काफ़ी बना सकते हैं। एक एक भी अगर चित्र उठाएं तो हम इसमें 10 वाक्य बना सकते हैं, लेकिन मैंने 5 आपको बताए हैं। अस्मिन् चित्रे अनेकानि ऐतिहासिक स्थानानि सन्ति, इस चित्र में अनेक ऐतिहासिक स्थान हैं। सुंदर पर्वता सन्ति, सुंदर सुंदर पर्वत हैं। नद्यां नौका प्रचलति, नदी में नौका चल रही है। अस्मिन् चित्रे ताजमहल, हवा महल, रक्त दुर्गम च सन्ति, की ताजमहल भी है, रक्त दुर्ग भी है। रक्त दुर्ग का मतलब लाल किला है बेटा। हवा महल भी दिखाई दे रहा था। और सभी पर्यटन क्षेत्र के लिए यह अच्छा स्थान है। तो हम ये बोल सकते हैं सर्वे पर्यटन क्षेत्राणि अतीव सुंदराणि सन्ति। ठीक है, पर्यटन के लिए ये अच्छे सुंदर स्थान हैं। तो आप इस तरह से एक और भी वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, मधुर मेरा मित्र है। तो बहुत ही इजी मैं कहूँगी बेटा आप लोगों का ये संस्कृत का पेपर था, क्योंकि इतने इजी इजी आपसे पूछे गए हैं कि अगर 80 में से 70 या 60-70 मार्क्स तो सबके ही आ जाने चाहिए। इतने इजी पेपर है ये। मधुर मेरा मित्र है तो मधुरः मम मित्रम अस्ति। अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं। अनेक लोग के लिए अनेकः, अनेकः जनः। उद्यान में तो सप्तमी विभक्ति हमने लगा दी, उद्याने बना दिया, और घूम रहे हैं भ्रमंती हो गया। हम सब घर जा रहे हैं, हम सब के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वयम सर्वे गृहम गच्छामः। रमा ने कल संस्कृत गीत गाया, रमा हया संस्कृत गीतम आगायत। विद्यालय में 100 शिक्षक हैं, विद्यालय शतम शिक्षिकाः सन्ति। कल 10 बजे परीक्षा होगी, सुबह 10 वादने परीक्षा भविष्यति। मैं हिंदी भाषा जानता हूँ, हम हिंदी भाषा जानामि। ठीक है, ऐसे ही अभियुक्तश्च आ जाएगा बेटा। पदाति ही धन एव हो जाएगा। कहा धन अपी का को अपी हो जाएगा। दिक माम एव, इसका दिक माम और एव हो गया। सम्यक युक्त उक्तम हो गया। तो पुट बहुत ही इजी पेपर है ये। यहाँ पर वनराज पदाय के लिए वनराजस्य पदाय, कृपा आद्रम हृदय यशा में कृपा हृदय आ गया। लव कुशों में लवचा कुशच आ गया। प्रजा सुखे प्रजानाम सुखे या प्रजाया सुखम भी आ सकता है बेटा इसका। मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, वैसे प्रजा सुखे सुखम राज्ञम प्रजानाम सुखे भी ठीक है। सवैधानम वैधानेन सहितम। ठीक है, वैधानेन सहितम। सा के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ होता है, तो सावधानन में वैधानेन सहितम आ जाएगा। ऐसे चक्षुमाना में चक्षु मतुप आ गया। आराधना बन गया टाप प्रत्यय से।
आवक्रता में तल प्रत्यय हो गया बेटा, व्यागमारी में डीप प्रत्यय हो गया है आपका, और महत्व धनत्वम महत्वम, ये तो मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि महत्वम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका था वाच्य परिवर्तन था, तो पहले में बेटा गच्छामी है तो गच्छामी के देखो मम द्वितीय हो गई, हमने यहाँ पर सिंपल लगाना था। माम हमारी मम षष्ठी हो गई, सॉरी माम द्वितीय हो गई। मया हमारी तृतीया है, लेकिन वो किस में यूज होती है हमारी, जब हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं। तो इसमें सिंपल गच्छामी लिखा है तो क्या आ जाएगा, अहम अहम गच्छामी, अहम के साथ हमेशा क्या होता है, मी आता है। नेक्स्ट में गम्यते ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जब गम्यते लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं हमारे गम्यते क्रिया है ना बेटा, तो गम्यते के साथ हमारी क्रिया के साथ हम कर्ता यूज करेंगे, तृतीया करेंगे तो मया आएगा। ठीक है, मया गम्यते है। नेक्स्ट में है अपि उत्सव सेवा, कहता है साधु की मात्र जन अपि उत्सव पश्यन्ति, कि लोग भी यहाँ पर उत्सव को देखेंगे। तो रमा कहती है हाँ हाँ तत्र जन ही अपि उत्सव दृश्यते। सिंपल सा आएगा बेटा, उत्सव आएगा आगे, तो कोई ऑप्शन नहीं अच्छा नहीं था यहाँ पे। इसमें ऑप्शन पे बिल्कुल ऐसे ऐसे दे रखे हैं कि आप एलिमिनेट करो तो एग्जैक्ट आंसर निकालोगे। यहाँ पर मया है, मया के साथ यहाँ पे ना तो गाया में आ सकता है ना गायते आ सकता है, क्योंकि मया क्या है, तृतीय है। तृतीय के साथ हम यते यते लगाएंगे क्रमवाच्य बनाते समय, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, गीयते आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बेटा एलिमिनेशन मेथड सीखो, उससे संस्कृत में और भी इजी हो जाता है। 7 बजे है तो सप्तवादने, 8 है तो अष्टवादने, 9:30 है तो सार्धनववादने, 12:45 है, 11:15 है, 11:45 है सॉरी, तो पादोन 1 वादने, 2:15 है तो सपाद द्विवादने। इस तरह से हम कर लेंगे। क्वेश्चन मार्क आ गया तो क्वेश्चन मार्क आते ही हमने पता लगा लिया कि यहाँ पर पहला क्या आएगा, कुतः आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमारा है। उसके बाद है बेटा भविष्यति है, तो भविष्यति हमारा कब आता है, जब हमारी क्या क्रिया किस में होती है, फ्यूचर टेंस में होती है, लिट लकार में होती है। तो यहाँ पर हमारा स्वः आ गया बेटा। अचानक से बारिश प्रारंभ हो गई, धन की वृथा प्रयोगम माँ करो, को धन को हमें बेकार में ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, धन का सोच समझ कर ही हमने प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये भी देखो कितना इजी हो जाता है हमारे लिए। छात्र है, जब बहुत सारे छात्र हैं तो पठता तो आएगा नहीं, सीधा क्या आ जाएगा, पठंती हो गया। अब यहाँ पर हया लिखा हुआ है, हया मतलब क्या होता है, आने वाला कल। आने वाला कल है तो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है भविष्यति, सॉरी, हया का मतलब होता है बीता हुआ कल, और सभा का मतलब होता है आने वाला कल। हया मतलब बीता हुआ कल, जब बीता हुआ कल आ रहा है तो भविष्यति तो आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा हमारा अभवत। और कोई ऑप्शन भी हमारा ऐसा नहीं था जिसमें हम टिक करते बेटा, तो इसमें तो बिल्कुल ही इजी इजी है, अभवत आ जाएगा। ये बलिवर्दा है, पुल्लिंग का यूज करेंगे तो दुर्बल आसित आ जाएगा, शरीरेण दुर्बल आसित बहुत बार पढ़ा हुआ है। महावृक्षा सेवित्यम, महावृक्ष की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद पठित बोधन है, ये भी आपसे इतनी बार करवाया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे लगता है सब बच्चों ने अच्छे से कर दिया होगा। सुपुष्ट देह कहा आसित, तो यहाँ पर कौन था सुपुष्ट देह, पहली ही लाइन में था हमारा आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, तो यहाँ से ले लिया। अभियुक्ता भार वतः कश्यः वहनम दुष्करम आसित, अभियुक्त जो था उसके लिए भार, किसका भार ढोना मुश्किल हो रहा था, तो यहाँ पर किसका आ जाता बेटा, सवश्य है, इसमें ये रहा भार ढोना। ठीक है, नेक्स्ट में कृष का है, कौन था, अभियुक्त कृष का था। पहली ही लाइन में आपके तीनों के तीनों आंसर इसमें आए हुए हैं। नेक्स्ट जब आपके पास पूर्ण वाक्य में होता है कि आरक्षी ने अभियुक्त को दंड के विषय में क्या कहा और ऊंचे ऊंचे हंसने लग गया, तो ये मैंने आंसर लगाए हुए हैं बेटा, इसमें देख लेना फर्स्ट में कौन सा आंसर आ जाएगा हमारे पास है। भार वेदना के कारण उसने ये हाँ कि रे दुष्टे तस्मिन दिने तव्य महाम चोरित्वा मंजूषा ग्रहात वारिता, उस दिन तुमने मुझे चोरी करने से रोका था, अब तुम्हें 3 साल की कैद होगी, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा। अभियुक्ता कया कृदंती, वह क्यों कृदन कर रहा था, तो वो भार वेदना के कारण कृदन कर रहा था, इसका सेकंड का ये रहा बेटा, भार वेदना या भार वेदना के कारण वो क्या कर रहा था, कृदन कर रहा था। और ऐसे ही हमारा थर्ड का गय में है कि दोनों ने शव को कहाँ पर रखा, तो एक सॉरी इस पे चतवरे मतलब होता है चबूतरे पर रखा। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट में पूछा गया कृतपद क्या है, तो त्वम इसका कृतपद हो जाएगा बच्चा। इसमें विशेष्य बताना है, तो मंजूषा है, चोरिताया मंजूषाया, तो इसका विशेष्य मंजूषाया था, चोरिताया क्या थी, हमारे पास विशेषण पद था। परिणय में का गद्यांश में प्रयुक्त बताना था, पर्याय पद बताना था, तो अभिवाद्य हो जाएगा, अभिवाद्य। ठीक है, अभिवाद्य निवेदामी था कि अभिवादन करके निवेदन कर रहा है वो। नेक्स्ट आपका बेटा, आपका ये भी बहुत बार करवाया हुआ है, पिता कदा विद्याधनम यच्छते है, कब धन देता है, तो बाल्य है, इसमें आंसर में ये रहा बाल्य बेटा।
कस्मिहि विद्याधनम यच्छति किसको देता है, तो पुत्र को देता है, पुत्राय आ जाएगा यहाँ पर, पुत्राय पुत्राय यच्छति, ठीक है। और कौन देता है, कहा तपे कहा तपह तपह पेते, तो यहाँ पर आ जाएगा पिता। नेक्स्ट में है का उक्ति कृतज्ञता, तो आपको ये पूरी लिखनी है बेटा आंसर में, पिताश्च किम तपस्तेते इति उक्ता कृतज्ञता। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है पिता पुत्राः कीदृश धनम यच्छति, कैसा धन देता है पिता पुत्र को, तो पिता यच्छति पुत्राय बाल्य धनम विद्या धनम, महत विद्या रूपी धन देता है, ठीक है। कीदृशम कैसा देता है, महत, इसका मेन आंसर तो महत आ जाएगा ना। पिता पुत्राः बाल्ये कीदृशम धनम यच्छति, कैसा धन देता है, विद्या धनम यच्छति ही, इसका भी आंसर इसी में था, पहली वाली लाइन में ही। सुताय का पर्याय पद लिखना है, तो सुताय और पुत्राय। महत का क्या बताना है, विशेष्य पद क्या होगा, तो विद्याधनम महत। उसके बाद यच्छति ही क्रिया का कर्ता कौन है, पिता, कौन देता है, पिता देता है। इस तरह से बेटा बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए हुए थे। लव कुश के गुरु का नाम क्या है, वाल्मीकि। लव कुश ने गुरु के नाम ने किसने पूछा, कहा पृच्छति, किसने पूछा लव कुश से कि तुम्हारे गुरु का नाम कौन है, राम ने पूछा था। लव के पिता का नाम कौन जानता है, कुश जानता है। कुश ने कहा था ना कि हम जानामि ही तस्य नामधेयम्, उसका नाम क्या है, मैं जानता हूँ। यहाँ पर पूर्ण वाक्य में है वाल्मीकि केन संबंधेन लव कुश गुरु, वाल्मीकि किस संबंध से लव और कुश के गुरु थे, तो उपनय उपदेश से आ जाएगा बेटा इसमें। नेक्स्ट में कुशसौ पितुः नाम किम ज्ञापति, कुश अपने पिता का नाम क्या जानता था, निर्कुशो नाम, निर्कुश के नाम से उसको जानता था, क्योंकि उसकी माता सीता उसको निर्कुश के नाम से बुलाती थी। कौन, कहा लव कुशो जनकस्य नाम वेदितुम् इच्छति, कौन जानना चाहता था कि लव कुश के पिता का नाम कौन है, तो वो राम जानना चाहता था कि लव कुश के पिता का नाम क्या है। वाल्मीकि में इस पद का विशेषण बताना है, तो भगवान आ जाएगा, भगवान वाल्मीकि यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, भगवान वाल्मीकि, ठीक है। उसके बाद जानामि कर्ता कौन है, अहम आ जाएगा, कि जानामि कौन जानना चाहता है, मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर अहम आ जाएगा। ये अहम अत्र बहु जानामि जिनका नाम वेदितुम्, तो यहाँ पे जानामि इच्छामि का आ जाएगा यहाँ पर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें माता का पर्याय पद क्या होता है, अम्बा होता है, ये आपका हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 था, श्रेय में किम आ जाएगा, प्रश्न का निर्माण भी इजी थे, सुरभि है, स्त्रीलिंग है, क्या आ गया, मनुष्यात, कस्मात, पंचमी विभक्ति के देखना है, कृष्णः है, कलर के बारे में पूछा गया है, वर्ण के बारे में बताया गया है, तो हमारा कीदृश आ जाएगा, हरित तरुवर्णः का केशाम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पे आपका अन्वय था बेटा, ये भी बहुत ही इजी अन्वय आया था, लतातुल गुर्मा परस्थले पिष्टा नो भवन्तु निसर्गे पाषाणी सभ्यता संविष्टः न स्यात् मानवाय जीवने काम्य यो नो मरणम, लास्ट वाला ही आपका था। उसके बाद आपका नेक्स्ट है भावार्थ वाला था बेटा, तो आप इनमें से कोई भी एक कर सकते थे। तो पेपर मैं कहूँगी बेटा बहुत ही ईजी है, बार बार यही रिपीट कर रही हूँ। ये वाला जो पैराग्राफ है घटनाक्रम के अनुसार शायद कोई अध्यापक होगा जिन्होंने ये नहीं करवाया होगा, अदरवाइज़ ये भी बहुत ही ईजी पैराग्राफ है, बार बार ये आता है और ये सब करवा भी देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 में है वितम, वितम का हमारा उचित अर्थ क्या हो जाएगा, धनम। अपराह मतलब कोई दूसरा है ना, अपराह वानर, दूसरा वानर आता है और शेर की पूंछ को क्या करता है, सिंह की पूंछ को धुनता है, अर्थात उसको पकड़ के घुमाता है, तो अन्य आ गया। भृंगा का भ्रमरा हो गया, और वासव का क्या है, इंद्र है, क्योंकि इसमें तो मोस्टली इंद्र का ही और सुरभि का ही जिक्र है बेटा इस चैप्टर में, तो ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ पेपर है बेटा, एक बार अपने क्वेश्चन से कितने आपके नंबर बने हैं उसको मिला के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।